कि किस तरह मुड़ें, और ना तो हम उन्हें पूरी तरह अपने जीवन से बाहर निकाल पाएंगे और ना ही उन्हें पूरी तरह गले लगा पाएंगे। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। हम इंसानों को यह सूचना भीतर से इसलिए दी गई है कि हम अपनी दुनिया में मौजूद सब कुछ देख सकें। अंत में मानव अस्तित्व के कई सदियों के बाद पृथ्वी के साथ चल रहे सब कुछ समझने के लिए अब एक रास्ता है। हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण संतरास से लेकर सर्वथा उदात्त अच्छाई तक इस पैकेज में सब कुछ है। महाराज जी खास लोगों के लिए इस अवतरित प्रयास में मदद करने के लिए एक प्रेरणा है। भविष्य के साम्राज्य बनेंगे और गिरेंगे, बड़ी बातें और छोटी बातें होंगी, लेकिन आप यहाँ अपने आप पर काम करने के लिए हैं। आपकी जीवात्मा आपके काम का मूल है। बाहर से आपको कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता कि आपका काम क्या है, केवल आपको यह पता है। संसार में वस्तुतः अरबों जीवन कथाएं हैं। अब वे केवल कहानियाँ हैं। जो हम कह रहे हैं वह अद्भुत है, जो आप कर रहे हैं वह अद्भुत है, जो काम आप अपने ऊपर कर रहे हैं वह कई रास्ते ले सकता है। हम सब में बहुत सी बातें समान हैं। महाराज जी के भक्त सबसे अच्छे रास्तों पर चलने के लिए निर्देशित होते हैं, चाहे वे यह मांगें या ना मांगें। जब भी जो आप सोचते हैं कि आप हैं आपके रास्ते से अलग हो जाता है, तब जादू होता है। महाराज जी हमें यह खूबसूरत दुनिया उसके सभी रूपों में दिखाते हैं। एक दुनिया जिसमें चीज़ें सुरुचिपूर्ण तरह से समाई हुई हैं और सभी व्यक्ति अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाते हैं। महाराज जी हमें दिखाते हैं कि सांसारिक के अलावा भी बहुत कुछ सराहनीय है। महाराज जी हमें वह देते हैं जो हमें अगले कदम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। महाराज जी हमारे पिता हैं और वे अत्यंत प्रेम से हमारी देखभाल करते हैं। महाराज जी हमारे साथ खेलते हैं जब हम अकेले होते हैं और जब हम एक साथ होते हैं। महाराज जी हमें हमारी क्षमताओं की सीमाओं के बाहर ले जाते हैं और वह हमें उन तरीक़ों से विकसित करते हैं जो हमें असंभव लगते हैं। महाराज जी ने आपको अपने संरक्षण में ले लिया है और अनुग्रह पर कभी रोक नहीं लगाई। मुकुंदा जी ने लिखा है, बहुत धीरे धीरे, बहुत आत्मविश्वास से बाबा जी ने खुद की ओर मुझे आकर्षित किया। उन्होंने विशेष रूप से मुझे अपने पास लाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। मैं जो किसी भी भक्ति से पूरी तरह रहित था और बहुत ही मुश्किल समय और भाग्य से गुजर रहा था, और मैं वास्तव में सभी प्रकार के पाप और बुरे कार्यों से भरा पूर्णतः सांसारिक व्यक्ति था। अब यह लगभग एक बंजर भूमि में बीज बोने, रोपने और फिर पानी देने, फिर इसका पोषण करने की तरह था, ताकि इसमें से फल और फूल आ सकें।
इस गतिविधि की गहराई में जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में एक लीला या एक नाटक की तरह था, जिसमें आप एक छोटे से हठी लड़के को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं या कुछ न कुछ देकर उसे लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, ना ही किसी तरह की बुद्धि या ज्ञान था कि किस तरह मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति को एक बहुत ही अनोखी महान भगवान स्वरूप विभूति से बिना शर्त के प्रेम और अनुग्रह प्राप्त हो रहा था। वास्तव में मेरा अहंकार इतना मजबूत था और गर्व इतना तीव्र था कि उसने मेरी बुद्धि और विवेक और चीज़ों के बीच अंतर करने की क्षमता पर पूरी तरह से पर्दा डाल रखा था। वास्तव में अपने ही में लोग इन भ्रमक और धोखे से भरी हुई लीलाओं के बारे में बात करेंगे, जिनसे लोग अपने बहुत बौद्धिक और घमंडी रवैये के कारण पीछा छुड़ाना चाहेंगे। उन्हें समझाने के लिए वहाँ निरंतर संदेह होगा और इनकी व्याख्या करने के लिए तर्कों को निरंतर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाएगा और वास्तव में उन पर हमारे व्यक्तिगत विश्वास को हिलाने के लिए ये संदेह और इसी तरह के तोड़े मरोड़े गए तर्कों का भी प्रयोग किया जाता है। मैं और मेरी पत्नी इन लीलाओं पर चर्चा करेंगे जो हमें काफ़ी भ्रमित करती थीं और जिनके पीछे के रहस्य को खोजने के लिए हमें बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता था। और इसका परिणाम बहुत सरल होता कि हमारा दिमाग इन अजीब लीलाओं और महाराज जी के व्यक्तित्व में और उलझ कर रह जाता था और वास्तव में हम इनके पीछे की सच्चाई को कभी भी समझ नहीं पाते थे और परिणाम स्वरूप हम और अधिक बेचैन हो जाते थे। इस तरह से हम इस पूरी निष्क्रियता के चरम पर पहुंच जाते थे, यह ना जानते हुए कि किस तरह मुड़ें और ना तो हम उन्हें पूरी तरह अपने जीवन से बाहर निकाल पाएंगे और ना ही उन्हें पूरी तरह गले लगा पाएंगे। महाराज जी ने कहा, हम केवल उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारा मिलना पूर्व निर्धारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ साहचर्य की अवधि भी पूर्व निर्धारित होती है। अगर हम अलग हो जाएं या सहचर लंबे समय तक ना रहे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।